नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धान और किसान ऐसे विषय हो गए राजनीति में जो बिना मौसम के भी लहलहा के इनकी फसल उगाती है, सियासत की। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान के मूल्य को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज जो किसानों को बीजेपी के द्वारा 3100 रुपए दिए जाने का वादा किया गया, उसकी देन कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि अगर कांग्रेस 2018 में 2500 का दावा नहीं करती और अंत में 2800 रुपए नहीं देती तो बीजेपी कभी भी 3100 का ऐलान नहीं करती। लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि जिस पार्टी ने धान को भिगो के खरीदा उसे तो धान पे बोलने का अधिकार फिलहाल छत्तीसगढ़ में नहीं है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। 2640 और 2850 रुपया दें। आज यदि 3100 रुपये मिला थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार। बड़े दिनों बाद धान के मसले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुर्खियों में है। मुद्दा धान खरीदी का है। मुद्दा पिछली कांग्रेस सरकार में किसानों को लाभ पहुंचाने का है और धान खरीदी में मिल रहे मूल्य के श्रेय लेने का है। किसानों को लेकर सियासी रस्साकसी तो 2.5 दशकों से चल रही है। इसका मौजूदा संदर्भ अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान से जुड़ गया है, जिसमें किसानों के बढ़े धान का मूल्य मिलने के पीछे की वजह कांग्रेस की पिछली सरकार को बताया जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा निकाय चुनाव से पहले जनता का भरोसा जीतने में लगे। बिलासपुर में चुनावी प्रचार के दौरान पूर्व सीएम बघेल ने लिया श्रेय। किसानों को 3100 रुपए मूल्य कांग्रेस की वजह से मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार बनती तो 3217 रुपए मूल्य किसानों को मिलता। पूर्व सीएम बघेल ने बीजेपी और मोदी की गारंटी को लेकर लगाए आरोप। आज यदि 3100 रुपये मिला थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार। मोदी गारंटी लेकिन मिला भी है। काबर मिला था, काबर तो 2850 रुपये देते। जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ा जाते तो हम पैसा बढ़ा हमारी सरकार तो अभी 117 रुपया समर्थन मूल्य बढ़े, 3217 रुपये मिले देते। बिलासपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान के बाद धान पर सियासी रार छिड़ गया है। किसानों के मुद्दे पर श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए किसानों को कहा है कि मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मोदी की गारंटी को फिर से पूरा करते हुए धान के अंतर की राशि आप सभी के खातों में एक मुश्त लगभग 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द किया जाएगा। साथ ही सीएम साय ने इस चुनावी समर में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की भी अपील की है। इधर भूपेश बघेल के बयान पर सबसे पहले बीजेपी का रिएक्शन आया है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि धान खरीदी की अच्छी व्यवस्था बीजेपी सरकार ने की। समर्थन मूल्य देने का काम बीजेपी ने किया। कांग्रेस ने 4 किस्त में पैसा दिया और आखिरी किस्त में पैसे में कटौती की है। वहीं कांग्रेस ने डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि धान उठाव नहीं हो पाया, किसानों को भुगतान नहीं हो पाया, टारगेट पूरा नहीं हो पाया। क्या यही धान खरीदी की अच्छी व्यवस्था है? किसानों की दुर्दशा कर रखी थी कांग्रेस की सरकार ने। किसानों के धान को रगड़ रगड़ कर रिजेक्ट किया गया, पानी में डुबा डुबा कर रिजेक्ट किया जाता था। धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आई है और किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर अरुण साहू जी बोल रहे हैं कि हम लोग की व्यवस्थाएं अच्छी थी, 3100 में खरीदने वाले 2300 में खरीदे, क्या यही व्यवस्था है कि इनकी? धान उठाओ समय पे हो नहीं पाया और अभी भी धान उठाओ हो नहीं रहा है। पूरे किसान अपने धान बेच नहीं पाए और उसके बाद जितना लक्ष्य था उतना लक्ष्य खरीद नहीं पाए। किसानों के खातों में अभी तक पैसा तक नहीं गया। अगर इसको अच्छी व्यवस्था अगर अरुण साहू जी बताते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के किसान परेशान है और सरकार उसको अच्छी व्यवस्था बता रही है। छत्तीसगढ़ में किसान धान
कभी भी सियासी मुद्दा बन जाते हैं। प्रदेश में 14 नवंबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की गई। पिछले साल से ज्यादा यानी रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी का दावा भी किया गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बिलासपुर में दिए गए बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव से पहले सियासी धान लहलहा उठी है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर इस बयान का सियासी मायना निकाला जाता है तो आखिर किस राजनीतिक दल को फायदा पहुंचेगा? अगर ये किसान और धान का दांव उल्टा पड़ता है तो नुकसान कौन झेलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ में धान की फसल केवल सीजन में नहीं बल्कि सियासत में भी लहलहा उठती है। इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 4 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, अविभाजित मध्य प्रदेश की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले सूबे के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। और महासचिव भारतीय किसान यूनियन टिकैत पार्टी से प्रदेश के महासचिव तेजराम विद्रोही जी भी है, किसान नेता है आप। तेजराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तेजराम जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं। किसान और धान दोनों राजनीति के मुद्दे क्यों बने हुए हैं? आज नहीं, 25 सालों से। कौन सी पार्टी भला कर रही है किसानों का? जब आप दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, भला तो बहुत दूर की बात है। सबसे ज्यादा तो किसानों के ऊपर सियासत हो रही है। जैसे कि अभी बात हो रही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो 25 रुपया दिया, उसके बाद में ही बीजेपी 31 रुपया दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2014 में केंद्र में मोदी ने जब कहा कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो उस समय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लागत से 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलेगा। लेकिन उसके बाद 2015 में उन्होंने देने में अक्षमता जाहिर कर दी, उन्होंने एफिडेविट दे दिया। ठीक है। बात यह है कि किसानों ने इसके लिए संघर्ष किया। आज जो मिल रहा है किसानों को, किसानों के संघर्षों के, उनके आंदोलनों के बदौलत मिल रही है। भले इसमें कांग्रेस पार्टी ने किसानों को कुछ हद तक समझा और वो अपना बेहतर देने का प्रयास उन्होंने किया, ये बात हम मानते हैं। लेकिन उन्होंने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो गारंटी है और छत्तीसगढ़ में भी MSP से कम पर नहीं खरीदी जाएगी, इसके ऊपर भी बात उन्होंने कोई कानून लाके नहीं खड़ा किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कांटामारी करने में माहिर है। 2012-13 में आप देख सकते हैं, 11-12 में जो उन्होंने 270 रुपए बोनस देने की बात कही थी, लेकिन 50 रुपए का काटामारी किया और 220 रुपए बोनस दिया। पिछला समय का एक किस्त अभी भी किसानों को बाकी है, जो सरकार बदलने के बाद किसानों को मिलना चाहिए। अब भी वर्तमान में 117 रुपए प्रति क्विंटल की जो वृद्धि हुआ है उसको किसानों को जो मिलना चाहिए और उसके हिसाब से 3217 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिलना चाहिए था, जो अब तक नहीं मिला। ठीक है तेजराम जी, मैं लौटूंगा आपके। मैं अनिल जी से समझना चाहता हूँ। अनिल जी, मूलतः आप न केवल वरिष्ठ पत्रकार है बल्कि किसान भी है। किसानों के दर्द और मर्म को दोनों आप समझते हैं। जब बताइए, किसान क्यों सियासत के मुद्दे बने हुए रहते हैं? दोनों ही दल कहती है कि किसानों के हितकारी हम हैं, हितैषी हम हैं। जरा समझाइए एक बार। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं बधाई देता हूं BSTV को, इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये जो डिबेट हो रहा है। किसान आज से नहीं है, किसान शुरू से जो है वो सियासत का मुद्दा रहा है और किसान की छाती पर हमेशा राजनीति की फसल लहलाई है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किताबों में, प्राथमिक शालाओं में पढ़ रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, गांव में बसता है, भारत गांव में बसता है। भारत गांव में, आज आप गांव जाके देखिए, गांव वृद्धाश्रम हो गए। जिस गांव में जो बच्चा जो पढ़कर जिस स्कूल से निकला वो अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं पढ़ाता, शहर में पढ़ाता है। खेती की बात मैं कर रहा हूं, जो किसान, जो मुद्दा है आज बहस का किसान का, आजादी के बाद से जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, सब में खेती के लिए, किसानी के लिए सारी योजनाएं बनी। योजनाएं कोई खराब नहीं होती, योजनाएं सारी अच्छी होती, सवाल होता है इम्प्लीमेंटेशन का। क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ? देखिए, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो एक वर्ग था व्यापारी और या उद्योगपति।
उनके घर में बच्चा पैदा होता था, 2 बच्चे होते थे तो वो दुकानदार 2 दुकान की व्यवस्था कर लेता था, उसकी दुकान 2 हो जाती थी, 3 बच्चे हो तो 3 हो जाते थे। अब किसान क्या 2 बच्चा रहता था, 3 बच्चा होता था तो 2 बच्चे हैं तो जमीन आधी हो जाती थी, 3 बच्चे हो जाते तो 1/3 हो जाती थी, 4 बच्चे हैं तो 1/4 हो जाती थी। तीसरी या चौथी पीढ़ी आते आते जो है किसान जो है वो खेत मजदूर हो जाता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ डिवीजन हुआ है खेती में और व्यापार में, और मैं विरोधी नहीं हूं व्यापार का या उद्योग का, वहां सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हुआ है, वो बढ़ते चले गए हैं और किसान घटता चला गया। और आज भी बात एमएसपी की होती है, बात स्वामीनाथन आयोग की होती है, दुनिया भर की होती है, लेकिन मैं एक छोटा सा जो मेरा अपना जो अनुभव है वो कहता है किसान एक समय ऐसा होता था कि वो उसके पास उसके बीज के लिए तो उतना वो फसल में से निकाल कर रख ही लेता था। आज आपके पास सिंगल जर्मिनेशन वाला सीड है, बीटी सीड है, आप उसको दोबारा उगा नहीं सकते, आपको खरीदना पड़ता है। कॉस्टिंग की बात होती नहीं है। कॉस्टिंग की बात जिस दिन होगी, पर जो पेस्टिसाइड्स है इतने महंगे हो गए, किसान कहां से पनपेगा। और ये सिर्फ एक भूपेश बघेल की बात नहीं कर रहा, भूपेश बघेल ने तो इसमें कोई शक नहीं है कि बढ़ चढ़कर उसने जो है वादा किया था किसानों के एमएसपी बढ़ाने के लिए, और उसका फल उनको नहीं मिला, ऐसा नहीं है। 5 साल सरकार तो चलाए, उन्होंने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने की दिशा में कदम भी उठाए। अब ये बात अलग है कि उनकी योजनाएं फेल हो गई, नहीं तो गोबर या गोठान वाली योजनाएं कोई बुरी नहीं थी। आप सिर्फ खेती के भरोसे में, सिर्फ खेती के भरोसे में किसान का भला करना चाहोगे तो कभी नहीं हो सकता। जब तक खेती एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का आप डेवलपमेंट नहीं करोगे। आप टमाटर फेंकते हैं हमारे यहाँ, आप क्या टमाटर का जिंदगी एक आध कोई इंडस्ट्री डालें? ये मुद्दा बहुत जरूरी है कि आप मूल समस्या पे आए। जी ठीक है, अनिल जी मैं लौटूंगा, मैं धनंजय जी का रुख कर लेता हूं और अंत में सुनील जी से मैं पूरा जवाब लूंगा। धनंजय जी, क्यों किसानों के नाम पे राजनीति हो? अनिल जी ने बेहद गंभीर बात कही कि किसानों के छाती पे सियासत का फल लहलहाता है। खेत तो छोड़ दीजिए साहब, खेत तो अब कंक्रीट में बदल गए हैं सियासत में, लेकिन सियासत में खेती का रकबा बढ़ता जा रहा है। धनंजय जी देखिए अवधेश जी, किसानों के विषय में चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि सियासत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ समझेंगे तो 80 से 90% जो आबादी है कृषि पर निर्भर है। वो उसके आर्थिक संसाधन का भी स्रोत है, उसके लिए रोजगार का भी जरिया वही है और वहीं से उनको रोजमर्रा की चीजें भी उपलब्ध होती है। और अब देखेंगे हमारी जब सरकार बनी तो हमने यहाँ के किसानों की जो समस्याओं को जो घोषणा पत्र में आकार दिया था, किसानों का कर्ज माफी था। हमारी सरकार बनती है, आप देखेंगे मुख्यमंत्री की शपथ के आधे घंटे के भीतर में भूपेश बघेल जी आते हैं मंत्रालय में और प्रदेश में के किसानों को लगभग 11,000 करोड़ के कर्ज माफी को तोहफा देते हैं। ये जिम्मेदारी की बात है। हमने वादा किया था कि धान के 25 रुपए देंगे। आप समझ सकते हैं जिसमें हम सरकार में आए उस समय धान की खरीदी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन हमने वादा किया था तो हमने किसानों से आश्वासन किया आप भले धान बेच चुके हैं लेकिन हम जो वादा किए हैं उस पैसे की राशि आपको दिया जाएगा। हमने पहली बार 2500 रुपए की राशि एक मुश्त किसानों को प्रदान करने का काम किया है, जो हमने वादा किया था, जो हमारी जिम्मेदारी थी किसानों के प्रति। लेकिन उसी समय आप देखेंगे केंद्र की जो भाजपा की सरकार है जो लगातार किसान विरोधी कृत्यों में लगी हुई। राज्य की सरकार अपने फंड से अपने पैसे से किसानों को धान की कीमत 25 रुपए दिए। केंद्र सरकार उसमें धमकी देते हैं कि आप किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि एक मुश्त देंगे आप, तो कहीं न कहीं आप जो केंद्र और राज्य के बीच में जो चावल का जो खरीदी का जो सिस्टम बना हुआ है, हम चावल नहीं खरीदेंगे। तो ये धमकी किसने दिया? इस धमकी देने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है। इसीलिए क्योंकि भूपेश बघेल जी किसान पुत्र है, किसानों की समस्या समझते हैं, हमने कहा कि हम किसानों को पैसा देंगे चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। इसीलिए हमको राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करनी पड़ी थी और हमने अंतर की जो राशि है उसको 4 किस्तों में किसानों को उस वक्त दिया जब किसानों को पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आप देखेंगे 2023 में जब हमारी सरकार चुनाव में जाती है उस समय हमने 2800 रुपए देने की शुरुआत किया था और 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यहाँ पे किसानों के धान की खरीदी की शुरुआत भी कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 3100 की घोषणा की और उसके बाद जब सरकार में आते हैं तो 2800 रुपए की धान खरीदी के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर दिया था। हमने बारदाना खरीद लिया था क्योंकि धान की खरीदी की शुरुआत हो चुकी थी। फंड की व्यवस्था हमने कर दी था, सारे सिस्टम हमने डेवलप कर दिया था। धान खरीदी लगभग 1.5 महीना हो चुका था। ये सरकार में और 31 जोने की बात की क्योंकि इनको पता है सारी व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार ने करके दे दिया है, उस पैसे को इनको वितरण करना था। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की 5700 करोड़ की राशि भी हमने किसानों को देने के लिए रखा था, उस राशि को भी किसानों को देना था। ये सरकार में आते हैं 5700 करोड़ की राशि जो किसानों का है उस पैसे को देते नहीं है। अब 1 सेकंड दीजिए मुझे। और जो हमने व्यवस्था किया था उसमें मैंने सीना ठोक लिया और अब क्योंकि हमने 20 क्विंटल धान भी खरीदी शुरुआत कर दिया था ना,
अब इस साल आप देख लीजिए जिस प्रकार से धान की खरीदी कर रहे हैं, अपने संसाधन पे कर रहे हैं, अपने व्यवस्थाओं पे कर रहे हैं ना, तो कहीं बारदाना नहीं मिल रहा है, कहीं टोकन नहीं मिल रहा है, कि धान को उठा नहीं पा रही है, और मात्र 2300 रुपए किसानों को अभी तक का भुगतान हुआ है। एक सेकंड, ठीक है, कंप्लीट। और इनका वादा था कि धान बेचने के तत्काल बाद किसानों को पंचायत भवन में मोदी की गारंटी के नाम, देश के प्रधानमंत्री गारंटी के नाम 3100 नकदी भुगतान करेंगे। आज किसान पैसे के लिए तरस रहे हैं। सुनील जी, सारी बात आपने सुन ली, सारे मेहमानों की बात आपने सुना, किसान नेता की भी बात आपने सुन ली। जरा बताइए कि किसानों के नाम पे केवल श्रेय लेने की राजनीति होगी या किसानों को सुदृढ़ करने के लिए इच्छा शक्ति दिखाते हुए कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा? सुनील जी। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहाँ किसान जो है वो अन्नदाता है, और उनके भविष्य के लिए, उनके हित के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में। और हमने जो कहा वो तो किया, करके ही दिखाया। 3100 रुपए धान का जो मूल्य है वो हम दे रहे हैं, 21 कुंटल प्रति एकड़ ले रहे हैं। अब कांग्रेसी लोग, देखिए, मैं बहुत इस विषय पर ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि इनको आईना खुद को देख लेना चाहिए। अरे भैया, पिछले साल का देख लो आप। पिछले साल 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है ना, 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से हम लोग लिए, 21 कुंटल लिए, और अंतर की राशि 75,000 किसानों को 13,320 करोड़ एक बार में दिए थे। और वह उसके अलावा भी मैं बात करूं तो 13 लाख किसानों को जो बकाया धान का बोनस था 3716 करोड़ रुपया, वो भी हम लोगों ने दिया। अब इनको आरोप लगाते रहिए। आप तो 4 बार भी देते थे, कभी राहुल जी, प्रियंका जी, तो उसके बाद सोनिया जी, फिर खड़गे जी आएंगे, बटन दबाएंगे तब मिलेगा। अरे जरूरत पे पैसा देते थे। आपको कैसे पता चला साहब की जरूरत है किसानों को? किसानों को तो धान बेचते साथ ही पैसे की जरूरत पड़ती है, और एक किस्त में उनको पैसा देना जरूरी था। तो कांग्रेसी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इनको कुछ ये छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ कुछ अच्छा तो कर नहीं पाए, केवल शोषण करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, पैसे को इधर से उधर करते रहे। तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी 400 रुपए से बढ़ा करके जो है 5500 रुपए प्रति मानक बोरा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया ना साहब। हम तो चाहते हैं कि किसान जो है वो खाने के लिए नहीं, अब खजाने के लिए खेती करे। किसान जो है लगातार समृद्ध हो रहा है, किसान छत्तीसगढ़ में खुश है, खुशहाल है, और वही समृद्धि छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है। अब कांग्रेसी राग लाते रहे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे आपको मिला था 5 साल, कुछ नहीं कर पाए, उन्हीं किसानों ने आपको खदेड़ दिया। अब जरा आत्मावलोकन करिएगा आरोप प्रत्यारोप के पहले। ठीक है सुनील जी, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी, जब आत्मावलोकन कर लीजिए, सुनील जी कह रहे हैं आपको आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए। आंकड़े सुनील जी दे रहे कि 1 साल में किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। न केवल 2 साल का बकाया बोनस, बल्कि जिन जिन तारीख पे वादा किया गया उन तारीख पे वादा निभाया गया। 52,000 करोड़ सीधे किसानों के खाते में गए हैं। राज्य के बजट का 50% अगर औसतन देखा जाए तो। धनंजय जी, जवाब दीजिए। अवधेश जी, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने घोषणा पत्र को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या पढ़कर भी झूठ बोलने की जो आदत है इसलिए उसका निर्वहन करते हैं। आप अपना घोषणा पत्र उठा लीजिए। आपने कहा था नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके गारंटी दिया था कि धान बेचते ही किसानों को एक मुश्त 3100 रुपए की राशि नगद पंचायत भवन में देंगे। आप मुझे एक पंचायत का नाम बता दीजिए और एक किसान का नाम बता दीजिए इस वर्ष जो आपने वहां 3100 रुपए का भुगतान किया होगा एक साथ में। दूसरी बात, मेरे साथ किसान नेता भी हैं और किसान भी हैं, और पत्रकार जी भी किसान हैं। ये दोनों ही गवाही दे देंगे अभी धान बेचने के बाद इनको कितने दर का भुगतान हुआ है। कांग्रेस पे आरोप लगा रहे, कांग्रेस ने 4 किस्त में दिया, 5 किस्त में दिया, 6 किस्त में दिया। कांग्रेस पार्टी ने धोखा नहीं दिया। धोखा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं तो दावा कर रहा हूं, जैसे रमन सिंह को एक मुश्त पैसा देने में रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जैसे हमको एक मुश्त पैसा देखने में रोकने का काम किया था, ऐसे ही रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी, मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को भी कर रही है। और साय जी चूंकि कठपुतली हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र डेरबाज थे, उन्होंने लड़के देने का काम किया है। एक किसान नेता, एक किसान और एक ग्राम पंचायत का नाम यहाँ बता दे कि मोदी की गारंटी के तरह वहां पे 3100 नगद का भुगतान पंचायत भवन की है, मैं यहीं पर खेत प्रकट कर दूंगा, नहीं तो इनको माफी मांगना पड़ेगा झूठ बोलने के लिए। नाम ढूंढ के रखिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार तेजराम जी का रुख कर ले तो तेजराम जी,
सियासत छोड़ दीजिए साहब, जरा ये बता दीजिए कि क्या सच में किसानों का भला हो रहा है प्रदेश में? धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की धान पे ही निर्भर है। तेजराम जी। अवधेश जी, किसानों का भला तभी होगा जब किसानों को उनके उपज का लाभकारी दाम मिलेगा और किसान कर्ज मुक्त होंगे। सरकार ये अपना सीना ठोकती है कि हम 3 लाख से 5 लाख रुपए तक किसानों को कर्ज का जो सीमा है वो बढ़ा दे रहे हैं। भाई कर्ज में लद क्यों रहे हैं किसान? कर्ज देने की जरूरत क्यों है? इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और उस कर्ज मुक्ति जब तक किसानों की नहीं होगी, वो कर्ज से किसानों को भला होने वाला नहीं है। ठीक है अनिल जी, बड़ी गंभीर बात है कि किसानों का कर्जा क्यों बढ़ाना? उनकी तो आमदनी बढ़नी चाहिए। समृद्धि की बात चल रही है तो उनको तो समृद्ध बनाना चाहिए। किसानों को इस कदर अर्थव्यवस्थागत मजबूत कर देना चाहिए कि किसान को लोन लेना ना पड़े, उल्टा लोन बांटे वो दूसरे को। देखिए, बात जो तेजराम जी ने कही बहुत सही कही। कर्ज माफी तो भूपेश बघेल ने किसानों को कर्ज माफ कर दिया था, फिर क्यों कर्ज लेने की जरूरत पड़ी? आपके पास इतनी इनकम, किसान के पास इतनी इनकम होती ही नहीं है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है ये कि चाहे सूखा पड़े चाहे अकाल पड़े, किसान को उसका फर्क पड़ता है, लेकिन जो शौक से फार्मिंग करते हैं, जिनके फार्म हाउस होते हैं, जो इनकम टैक्स में जो बचाने का खेल खेलते हैं, उनकी फसल लहराती है। तो एक जो तबका है वो इनकम टैक्स को बचाने के लिए खेती कर रहा है, और एक जो है अपना खून हड्डी पसीना सब गला रहा है, तो वो जीना खाना नहीं। आज भी आत्महत्याएं हो रही। मैं एक सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा। फिर दूसरी बात, आप अल्टरनेटिव क्रॉप की बात करते ही नहीं। आज तक आप धान का कटोरा हर जगह धान का कटोरा है। तो जहां पे कैश क्रॉप हो सकता है, जहां पर जो फूड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है, वो सब आपको करना चाहिए। इसके सिवा किसान का उद्धार हो नहीं सकता। किसान, ये बात सही है, जब तक किसान कर्ज से मुक्त नहीं होगा, लोग कहते ही हैं, हम भी सुनते आए हैं, किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जवान होता है और कर्ज में ही मर जाता है। तो आप कर्ज में ही मरने दोगे, आप उसको कर्जा ही देते रहोगे, आप उसको कर्ज मुक्ति के तरीके नहीं बताओगे। इनकम के जब तक, सोर्स ऑफ इनकम जब तक बढ़ाओगे नहीं, तब तक किसान का क्या भला होगा? और मैं एक पार्टी का किसी को दोष नहीं देता, ये इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जो छत्तीसगढ़ की बात कर लूं या अविभाजित मध्य प्रदेश में, भूपेश बघेल एकमात्र पहला ऐसा नेता था जिसको प्योरली किसान पुत्र कहा जा सकता था। बाकी सबकी किसान जो है, बाकी सबकी खेती जो है इनकम टैक्स बचाने वाली खेती थी, लेकिन खेती किसानी किसी ने देखा है, जिसने किया वो भूपेश बघेल, और उसने सोचा भी। अब दुर्भाग्य से अगर उनकी योजनाओं का पर अमल नहीं हुआ है, अब अफसरशाही अगर हावी रही है, तो आप गोठान, क्या हुआ गोठान का? आज उसमें जब सारे घपले घोटाले निकल रहे, आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे जाना पड़ेगा, आपके साथ किसान खेती के साथ साथ डेयरी फिशरीज ये सारी चीजों पे जाना पड़ेगा, तब जाकर आप किसान का भला कर पाएंगे। क्योंकि किसान की तो आप कॉस्टिंग नहीं देखोगे तो आप एमएसपी की क्या बात करोगे? आप उसे कॉस्टिंग देखिए। सुनील जी, इन तमाम सियासत के बीच आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का एक एक्स पे पोस्ट आया कि 12,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को, अंतर की जो राशि है, जल्द उसका भुगतान किया जाएगा। जब 52,000 करोड़ के आंकड़े हैं आपके पास कि सरकार ने अब तक 52,000 करोड़ किसानों के खाते में डाले हैं, किसान समृद्ध कैसे होंगे? जरा इस पे जरा प्रकाश डाल दीजिए एक बार। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि छत्तीसगढ़ में जो खेती किसानी है, निश्चित रूप से उस पर पूरी अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की है, वो उस पर आधारित है। और किसान को समृद्ध बनाने के लिए जो हमने वादे किए, उन वादों पर लगातार हम खरे उतर रहे हैं। आप देखेंगे कि न केवल हम धान का जो समर्थन मूल्य दे रहे हैं, अंतर की राशि दे रहे हैं, अभी बार बार प्रश्न पूछते हैं, मैं इनको बता दिए अभी, पिछली बार का एक बार में दे दिए हैं, अब कब दिए, क्या दिए, किसको दिए, कैसे दिए, तो जरा जा करके पढ़ लेना भैया, है ना। 75,000 जो है किसानों को धान के समर्थन मूल्य की अंतर की राशि 13,320 धनंजय जी, आज बड़ा समृद्ध पैनल है, मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बार सुनील जी कंप्लीट कर। दूसरी बात कर रहा हूँ, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर योजना में भी 10,000 रुपए जो है वो किसानों को सरकार दे रही है। फसल बीमा योजना का भी लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को दिया जा रहा है। और इस वर्ष की जो राशि है, अभी तो धान खरीदी अभी संपन्न हुई है, इस वर्ष की भी जो राशि है, अभी चुनाव आचार संहिता है, निगम के पंचायत के चुनाव है, चुनाव समाप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी कह ही रहे कि भैया हम जो है दे ही देंगे। 12,000 करोड़ के आसपास एक मुश्त राशि किसानों के खाते में जाएगी। किसानों की समृद्धि के लिए आप देखेंगे
कि केंद्र की सरकार है, यूरिया से लेकर के सारी जो कीमतें हैं खाद्य की, यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बावजूद उसको बढ़ने नहीं दिया, लगातार सब्सिडी दी जा रही है। किसान ना केवल सुनील जी, मैं टोकूंगा आपको। तेजराम जी कुछ कहना चाह रहे। सुनील जी 1 मिनट, तेजराम जी कुछ कहना चाह रहे। तेजराम जी आप अपनी बात कर लीजिए। तेजराम जी, मेरा सुनील जी से सवाल है कि ये सब राशि देने की जब वो बात कर रहे हैं तो क्या एमएसपी में जो 117 रुपए की जो वृद्धि हुई है उसको जोड़ के 3217 रुपए किसानों को मिलेगा? एक बात। दूसरी बात है जो किसान न्याय योजना की जो राशि एक किस्त जो बाकी रह गया था वो राशि किसानों को मिलेगी? दूसरी सवाल। तीसरी बात यह है कि अभी जो किसानों को अभी जो रबी फसल की जो सीजन है यहाँ पर किसानों को लो वोल्टेज की जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सहकारी समितियों में खाद नहीं है। जो प्राइवेट जो दुकान है, निजी दुकानदारों के माध्यम से किसान जब खरीद रहे हैं 200-300 रुपया अतिरिक्त दाम में खरीदी की जा रही है। क्या इस कालाबाजारी के ऊपर रोक लगेगी? चलिए ठीक है तेजराम जी, समय का अभाव है। कुल मिला के ये है कि किसानों के दर्जनों ऐसे मुद्दे हैं जिस पे नीतिगत निर्णय लेने की आवश्यकता है, जिसे कागजों में नहीं धरातल पे और वास्तविकता में हमारे किसान जो वो समृद्ध हो और कर्ज के दायरे से वो बाहर आ सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, तेजराम जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।